अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगी जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। खैर मैं अभी फर्स्ट ईयर में आई हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और 9th 10th के अपने जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों से दिखा दूँगी। राइटिंग को इग्नोर करना, इतनी अच्छी नहीं है। और वैसे टीचर्स वगैरह कहते हैं अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग हो, हाँ वो होनी चाहिए। ये मैं रफ़ लिखती हूँ, जो पेपर होता है उसमें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है राइटिंग, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेटर लिखने का जो मैं तरीका आप लोगों को शेयर करती हूँ, ये 9th 10th मेरे हाल में 10th में होते हैं या 9th में, सॉरी 9th में होते हैं। 9th की ग्रामर लिखी हुई है। 9th में लेटर्स होते हैं, उसके अंदर जो तरीका है ना इसको लिखने का वो आप लोग देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने हो अगर आप लोगों ने, या अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का पेज मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, और मैं पेज कह रही हूँ, नेम मैंने लिख दिया है, आप लोग वहाँ पे देख लेना। मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी नोट्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। डियर फ्रेंड, डी भी बड़ा होना चाहिए आपका फ्रेंड का, एफ भी बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बीच में लविंग, डियर लविंग फ्रेंड हम लिख सकते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ डियर फ्रेंड ही लिख दो तो वो भी सही है। फर्स्ट ईयर में तो डियर फ्रेंड लिखोगे, क्योंकि मेरी गलती सर ने निकाली है फर्स्ट ईयर में, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ आगे। और लास्ट पे आप लोग जो हमारा होता है योर सिंसियरली या योर डॉटर या लविंग डॉटर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये साइड पे जो थोड़ी बहुत ग्रामर है वो भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, अगर आप लोगों को चाहिए हो फिर भी नज़र नहीं आ रही तो मैं आप लोगों से नोट्स शेयर कर दूँगी। और ये एक्टिव पैसिव के हमें सर ने करवाए थे, उनके ये थोड़ा बहुत साथ साथ लिखती रहती हूँ, तो वो है। और ये वो ग्रामर है जो आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उस सब में इस्तेमाल होगी। मेरा रजिस्टर है 6th क्लास से, जो ग्रामर होती है ना वो इसी के ऊपर लिखी आ रही होती है। और ये मेरा 10th में ख़त्म हुआ है रजिस्टर। अभी फर्स्ट ईयर का इतना कोई मैंने ग्रामर हमने की नहीं है, क्योंकि यही चीज़ सारी चलती है, इसलिए मैंने उसका कोई रजिस्टर नहीं बनाया अभी तक। खैर ये हमारी 9th की चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी। बाकी जो आपको स्कूल वगैरह में करवाया जा रहा है वो आप लोग करते रहना साथ साथ। ओके, तो मैं आप लोगों से अब अपने फर्स्ट ईयर का लेटर का तरीका दिखा देती हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो लेटर लिखते हो ना उसकी लेंथ होनी चाहिए 3 पेजेस, ठीक है ना। 9th में होनी चाहिए 1 या आधा पेज, 1 और मतलब 1.5 होना चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन उसके अंदर कोटेशंस नहीं लिखनी होती। फर्स्ट ईयर में जो लेटर है उसकी लेंथ 3 पेजेस होनी चाहिए, और उसके अंदर 3 से 4 कोटेशंस आपकी होनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट ये कुछ ऐसे हैं जो हमारे 10th क्लास के अंदर होते हैं, इसकी आप लोगों की लेंथ 5 से 6 पेजेस होनी चाहिए। और एक गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि आप लोगों ने 5 से 6 पेज ही लिखना है, बेशक आपके पास टाइम बच भी जाए। मैंने जो बोर्ड का पेपर था उसके अंदर मैंने लिखा था 8 पेज इतना समथिंग लिखा था, 8 या 8.5 इस तरह से मैंने लिखा था। तो आप लोगों ने इतना नहीं लिखना, अगर आपके पास टाइम इतना बच जाए। आप लोगों ने 6 ज़्यादा करो तो 7 लिख देना, उससे ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लिख दोगे तो वो समझेंगे कि इसने खुद से मारी हुई है, तो आपके नंबर कट जाएंगे ज़्यादा लिखने से ही। खैर ये एक मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो आप लोग ना करना। और जो आपका ऐसे है उसके अंदर भी आपकी 6 कोटेशंस कम से कम तो हो ना। और कोटेशंस अगर नहीं भी आते ना, आप कोई ऐसी बात लिख दो जो मतलब थोड़ी यूनिक सी लगे, उसे आप बोल्ड करके लिख दो। बाकी ये जो ग्रामर है आप उसके मतलब मैंने बता ही चुकी हूँ, आप लोग भी ये ग्रामर कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ें रिपीट होती हैं, यही एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। वो ग्रामर मैंने लिखी हुई है जो हमारी जो ग्रामर एमसीक्यूज़ में आती है, जैसे जीरेंड हो गया, और इस तरह से ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, मुझे पहले इनका पता ही नहीं था होती क्या है। और ये समरी जो आपने लिखनी है उसकी लेंथ होनी चाहिए आपकी 9th 10th के अंदर 1 पेज हो 1 पेज तो नहीं यार, 1.5 या 2 पेज तो पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। और इसका जो स्टार्ट होता है ना समरी का, वो आपका सेम ही होता है। मैं अगर आप लोगों को दिखाती हूँ या आप लोग ख़ुद भी गौर करोगे ना, तो मेरी सारी समरी में जो स्टार्ट है वो सेम ही है, बस उसमें राइटर का नेम चेंज है, और बाकी बस हमारा वो एक पैराग्राफ बन जाता है। फर्स्ट कंडीशनल टेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वो चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इतनी डिटेल मैंने कुछ नहीं लिखी हुई, बस बेसिक सी लिखी हुई है कि मुझे समझ आ जाए। और आप लोग समरी में ये चीज़ ज़रूर नोट करना कि मेरा जो
मतलब मेरी समरी होगी ना वो 4 पैराग्राफ पे कंसिस्ट होगी और 4 कोटेशंस के अंदर ही मैंने वो पूरी कर दी होगी और ये बेस्ट समरी हो जाएगी आपके 2 पेजेस के लिए। उसमें से आपका पहला पैराग्राफ तो जो मैंने बता दिया पोइट का होता है वो आपका सेम होगा और जो 3 पैराग्राफ होंगे वो आपकी समरी जो होगी उससे रिलेटेड होंगे। तो पहला पैराग्राफ तो आप लोग मेरे वाला कर सकते हो अगर सही नज़र आ रहा हो। खैर ये रजिस्टर की हालत को इग्नोर करना ये कर्टसी आया था हमारी बारी भी और ये मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था। हमें ऐसे के नोट्स थे वो भी वहाँ से मैंने किया था। अच्छा मैं ऐसे दो जगह से या 3 जगह से ना पढ़ के फिर मैं लिखती थी। एक जैसे होता था ना उधर से तो मैं करती ही थी याद, उसके साथ थोड़े बहुत पॉइंट्स कहीं और से निकाल लेती थी। क्योंकि आप जब लिख रहे होते हैं ना ऐसे में आप लिखते लिखते रुक नहीं जाना कि भाई मुझे यही लाइन डालनी है, आपको जो समझ आ रहा होता है वो लिखते जाना है, बस अपना पेन नहीं रोकना। मैंने इसी चीज़ पे अमल किया पूरी 9th-10th। और मैं इस पैराग्राफ की बात कर रही हूँ इतनी देर से जो मैं बोली जा रही हूँ कि भाई पैराग्राफ लिखना है तो वो ये है। और मतलब इसमें राइटर का नाम चेंज होगा और जो पोइम है उसका नाम चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम है एग्जैक्ट। खैर और ये विलेज लाइफ आप लोगों को इसका नोट्स दिख रहे होंगे, इसमें ऐसे भी वो मैंने लिखे हुए हैं जो मतलब कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं लिख के मेरी 9th-10th में तो ये आदत रही है लिख के याद करना। अभी फर्स्ट ईयर में थोड़ा काम वो मतलब हमारी चीज़ें ज़्यादा है तो फिर इसलिए मैं लिख के नहीं करी, लेकिन मैंने 9th-10th में हर चीज़ का हर सब्जेक्ट का लिख के याद किया। मेरे रफ रजिस्टर्स की हालत अगर मेरे पास पड़े होता है मैं दिखाती मतलब कि उनमें ऊपर वाली जो लाइंस होती है ना वो भी मैंने नहीं छोड़ी। खैर ये आप लोग पर्सोनिफिकेशन ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना, आपके यहीं से नंबर मतलब के होंगे क्योंकि यही चीज़ें पूछ जाती हैं ज़्यादातर। खैर और ये द रेनी डे जो ऐसे है ये मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है, ये आया नहीं था वैसे लेकिन ये है इम्पोर्टेंट मूनसून और रेनी डे वाला। वैसे तो इनके नोट्स हमें अलग मिले हुए थे लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको कर लेते हैं क्योंकि आपने जो भी स्टोरी लेटर ऐसे जो भी चीज़ होती है आप लोगों को कहा जाता है कि स्टैंडर्ड करें या अगर आप लोग बहुत लाइक है तो आउटस्टैंडिंग करें। तो बेस्ट तरीका और बेस्ट स्टूडेंट पता है क्या करेगा, बेस्ट नहीं स्मार्ट वो करेगा दोनों का मिक्सचर। मैंने यही किया है, अपने नोट्स बनाए दोनों का मिक्सचर करके मतलब कि स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडर्ड को मिक्स करके मैं अभी तक यही करती हूँ क्योंकि आउटस्टैंडिंग इतना मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर थोड़े बहुत वर्ड मुश्किल होते हैं। आप स्टैंडर्ड करो लेकिन उसमें कुछ लाइनें उसकी डाल दो आउटस्टैंडिंग की, आपका बेस्ट तैयार हो जाएगा जो भी आप याद कर रहे हो लेटर से वटेवर। खैर ये सिर्फ इंग्लिश की मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की चाहिए हो प्रेजेंटेशन या नोट्स वगैरह तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और उर्दू की मुझे रजिस्टर मिल नहीं रहा लेकिन होगा घर में ही, मैं ढूंढ के उसकी कोशिश करूँगी वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ क्योंकि उर्दू की भी अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती और उर्दू बहुत एक नंबर काटती है भाई 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी हो, लेकिन बहुत नंबर काटती है। खैर और यही कुछ चीज़ ट्रिक्स वगैरह जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आपके बहुत काम आएंगे अगर थोड़े और से आप इन पे फोकस करो ना। और जो हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं उनको भी अच्छे से एक दफ़ा कर लेना क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम इंग्लिश का मेरे भी ये गलती हुई है कि भाई मेरे टेंसेस के ऊपर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप टेंसेस सही आपके 10 नंबर तो कट ही जाते हैं, अगर आप नहीं करते तो सही से 10 भी नहीं, चलो आपके 5 नंबर कट जाएंगे अगर आपको अच्छे से भी नहीं आते हुए थोड़े बहुत आते हुए। तो इस तरह से आपके 60 तक चले जाएंगे मार्क्स। तो ये फर्स्ट ईयर में अब हम नोट्स बना रहे हैं, ये वो हैं और यही जो फर्स्ट ईयर में बना रही हूँ ये 9th-10th में भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पंचुएशन मतलब सबको ही पता होनी चाहिए, वैसे तो पता होती है लेकिन फिर भी। खैर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तरीका है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है। और जो हमारी स्टोरीज़ है उनको तैयार करने का तरीका यह है कि आपको करैक्टर्स के बारे में अच्छे से पता हो, उनको अलग से लिख लो सारे करैक्टर्स जितने भी हैं हर स्टोरी के, और राइटर के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो। वैसे तो ये इतना नहीं है इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी पता हो। खैर आज की वीडियो के लिए यही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।